नमस्कार सभी को, बच्चों को ढेर सारा स्नेह। आज हम काफ़ी दिनों बाद आपको पढ़ाने के लिए आए हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं छठा चैप्टर, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचयी और संचयी। कई बच्चों ने मैसेज किया था कि सर आप सिक्स चैप्टर शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें वो पहले समझना है। तो मैंने कहा चलो यही शुरू कर लेते हैं। और इस बीच में मैं जा चुका था कहीं घूमने के लिए, क्योंकि छुट्टियां भी हो रखी थी, तो समय ही नहीं हो पाया। आज के बाद से आपकी क्लासें कंटिन्यू चलेंगी इसी तरीके से, और कोशिश करेंगे सैटरडे और संडे के दिन लाइव क्लास आएँ और उसमें जो हमने पढ़ रखा है इस चीज़ को ना पढ़ा के कुछ एक क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएँ, एमसीक्यू के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। तो आज बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। ध्यान से दीजिए, देखिए, क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये पढ़ क्यों रहे? इसको समझने के लिए आप एक बात समझिए। किसी भी चीज़ को हम समझते हैं, कोई भी चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए अपने को। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, ठीक है। उस एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम इसकी पहली हेडिंग भी समझने की कोशिश करेंगे, जो है गणना का आधारभूत सिद्धांत, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कोशिश हम करेंगे एक एक एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे आज हम सिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो 6.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी यहीं पे समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसमें लिख रखी डेफिनेशन, आप देख सकते हैं। इफ़ वन टास्क कैन बी डन इन एम वेज एंड अनदर इंडिपेंडेंट टास्क कैन बी डन इन एन वेज, देन बोथ टास्क टुगेदर कैन बी डन इन एम इंटू एन वेज, ठीक है। तो एक बार समझने की कोशिश करेंगे इसको। जैसे कोई भी एक टास्क आपका एम वेज से हो रहा है और कोई दूसरा टास्क एन वेज से हो रहा है, तो हम उसको एम इंटू एन वेज में निकालेंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास तीन टी शर्ट हैं, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की, एक ब्लैक कलर की, और जीन्स आपके पास दो हैं, ब्लैक और वाइट कलर की। तो आप किस किस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं? क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा आपके कपड़ों का? आप रेड के साथ ब्लैक पहन सकते हैं और रेड के साथ आप वाइट पहन सकते हैं। दो कॉम्बिनेशन ये हो गए ना। आप उसके बाद ब्लू के साथ करेंगे, तो ब्लू के साथ आप क्या पहन सकते हैं? ब्लू के साथ आप ब्लैक पहन सकते हैं और ब्लू के साथ ही आप वाइट भी पहन सकते हैं, ठीक। और सिमिलरली अगर आप बात करें ब्लैक के साथ, ब्लैक के साथ आप ब्लैक को भी पहन सकते हैं, ब्लैक के साथ आप वाइट को भी पहन सकते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 सिक्स कॉम्बिनेशन बने। यानी टास्क क्या है आपके? एम टास्क हो गए इसमें। एम यानी इसकी संख्या कितनी है? 3। 3 × 2 यानी 6 तरीके से आप पहन रहे हैं। कैसे आप देख भी लीजिए क्या कर रहे हैं। आप देखिए, रेड के साथ आप क्या पहन रहे हैं? ब्लैक। फिर आप रेड के साथ ही क्या पहन रहे हैं? वाइट ना। आप दूसरे में देखिए, ब्लू के साथ आप क्या पहन रहे हैं? ब्लैक। फिर आप देखिए ब्लू के साथ आप क्या पहन रहे हैं? वाइट। फिर आप ब्लैक के साथ क्या पहन रहे हैं? ब्लैक। और सिमिलरली ब्लैक के साथ क्या पहन रहे हैं? वाइट। यानी 6 तरीके से आप पहन सकते हैं। मतलब सिंपल से तरीके से समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए आपके पास, सिंपल तरीके से समझ लीजिए बात, कि आपके पास टी शर्ट 3 है, जीन्स आपके पास 2 है। तो आप किस किस तरीके के कपड़े पहन के, जैसे मान लो आप स्कूल जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, किस किस तरीके की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? और वैसे बात, आप रेड के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, रेड के साथ वाइट का भी बना सकते हैं, या ब्लू के साथ ब्लैक का बना सकते हैं, ब्लू के साथ वाइट का बना सकते हैं, या ब्लैक के साथ ब्लैक का बना सकते हैं, ब्लैक के साथ वाइट का। 6 तरीके के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी एंटायरली बेस्ड ऑन दिस थ्योरी है, ठीक है। उम्मीद करना समझ गए होंगे आप। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 6.1 उनका पहला क्वेश्चन हमारे पास है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। दूसरा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। देखिए संख्या क्या है, आप जरा ध्यान से देखिए। संख्या आपकी क्या है? 1 2 3 4 एंड 5, यानी टोटल नंबर कितने हैं? 5 नंबर हैं, ठीक है। अगर रिपीट नहीं करेंगे नंबर, तो देखिए कितने 3 अंकों की संख्या, कितने 3 अंकों की संख्या है। तो पहली बार में कितनी संख्या आएंगी? टोटल 5 संख्या होंगी, नहीं 5 संख्या होंगी। अब दूसरी बार में भी संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5, दूसरी बार भी तो होंगी ना, क्योंकि रिपीट, रिपीट का मतलब क्या है? जैसे 3 अंकों की संख्या में लिख रहा हूँ 1 1 1, रिपीट है इसका मतलब ना। यहाँ पर से मैं लिखूँ जैसे 1 1 2 लिखूँ, यहाँ पे भी 1 1 रिपीट है। यानी रिपीटेशन का मतलब क्या है कि नंबर रिपीट कर रहा है। 1 2 1 हो ना, 5 2 5 हो, 5 5 5 हो।
इसका मतलब ये रिपीटेशन हो। तो पहली वाली संख्या में 5 की 5 संख्या आएंगी, क्योंकि चेंज होने का, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, तो 5 के 5 संख्या आएंगी, 5 की 5 संख्या आ सकती है। और 3 अंकों की संख्या है तो दूसरी संख्या में 5 की 5 संख्याएँ आ सकती है, तीसरी संख्या में 5 की 5 संख्याएँ आ सकती है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब दूसरे में यहीं पे कह रहा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन डिजिट का अलाउड नहीं है, तो अगर मैं पहली वाली कंडीशन में 5 की 5 संख्या ले लो, 1 2 3 4, तो अगली वाली संख्या में ऑटोमेटिकली एक संख्या कम हो जाएगी ना, 4 ही पॉसिबिलिटी बचेंगे, क्योंकि रिपीट हो जाएगा अगर मैं 5 के 5 लूँगा। और तीसरी वाली कंडीशन में फिर एक और संख्या कम हो जाएगी, यानी 3 बचेगी, यानी 5 4 जा 20 इंटू 3, यानी 60 आंसर इसका आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। नंबर दे रखा है आपका 1 2 3 4 5 6, नंबर 3 डिजिट के अंक बताने। अब देखिए, इसमें अगर हम इवन नंबर की संख्या कहें, तो इवन नंबर क्या होते हैं? जिसके लास्ट में 2 से डिविजिबल संख्या होगी, यानी 2 4 6, ये लास्ट में ये संख्या होनी चाहिए। इतनी बात समझ गए होंगे आप। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 अंकों की संख्या निकालेंगे तो अब इसने क्या कह रखा है यहाँ पे देखिए, रिपीटेड, अगर संख्या रिपीट करिए तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट तो पहले वाले में होंगे होंगे, और दूसरी वाली संख्या में कितने डिजिट होंगे? 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियस सी बात है, रिपीट कर रहा था। लेकिन तीसरी वाली संख्या में ध्यान से देखिए, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्या होगा? 2 4 6, यानी कितने डिजिट होंगे? 3 डिजिट। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे इसमें? 6 इंटू 6 इंटू 3, यानी 6 जा 36 इंटू 3, 6 जा 18, 3 जा 9 और 10, 108। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। बड़ा आसान चैप्टर है, बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लग रहा था। आगे हम परम्यूटेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, रेगुलरली क्लास चलाने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। ध्यान रखना, जो हम अब लाइव क्लास लेंगे उस लाइव क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ने के बजाय छोटा सा चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सवाल कह रहा है आपका, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। 4 लेटर कोड बनाना है, 10 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, क्या क्या होंगे फिर? ए बी सी डी ई एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6 7 8, जी एच आई और जे हो गए। ये तुम्हारे 10 लेटर हो गए। कितने लेटर हो गए? 10। अब इसमें कोई रिपीट नहीं करना है, और 4 अक्षरों का क्या कह रहा है? 4 लेटर कोड कितने कितने फॉर्म हो सकते हैं अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं करेगा? रिपीट करता तो ये 10 वर्ड हैं ना। तो एक बार मैं ऐसे बताता हूँ, 4 वर्ड की संख्या है, जैसे मैं ऐसे करके बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ये रिपीट कर रहे होते तो पहले में भी 10 होते, दूसरे में भी 10, तीसरे में 10, चौथे में भी 10, लेकिन रिपीट करें तो पहले में 10, दूसरे में आप 10 नहीं रहेंगे, 9 हो जाएंगे, तीसरे में 8, अगले में 7। तो टोटल कितने हो गए आपके? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 9 जा 90 हो गया, 90 इंटू 8 इंटू 7 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 8 9 जा 72 इंटू 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49, और 1 50, 500 5040 हो गया इसका आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने की बात है, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each numbers start with 67 एंड नो डिजिट appears मोर देन वंस। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करिए, संख्या क्या दे रखी है? 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एक बार संख्या देखेंगे तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल कितनी संख्या है? 10 संख्या है। ठीक है, तो अब कितने का नंबर डिजिट है? 5 डिजिट। तो 5 एक बार बना के देखते हैं, 1 2 3 4
5। अब लेकिन इसमें 5 डिजिट का नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि दो संख्याएं तो इसने ऑलरेडी कर रखा है, 67 स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर का तो हमने को कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे तो 67 हर किसी नंबर में पेयर रहेगा ही। अब बचे 3 डिजिट पे क्या होंगे, दो संख्याएं पहले से फिक्स है, 10 में से 2 गया 8। तो पहली वाली संख्या में कितनी संख्याएं रिपीट होंगी लगातार, 8। अगली वाली में कितनी होंगी, 7। इसमें कितनी होंगी, 6। तो आंसर क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 30 और 3 33। ये आपका आंसर हो गया फोर्थ वाले क्वेश्चन का। ठीक है, आसान सा चैप्टर है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर दियर। एक कॉइन को उछाल रहे हैं, अगर कोई कॉइन उछलेगा तो 2 आउटकम्स आएंगे, या हेड आएगा या ट्रेल आएगा। ये तो आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा। तो पहली बार हेड ट्रेल आएगा, तो दोबारा भी तो हेड ट्रेल आएगा ना, तीसरा भी क्या आएगा, हेड ट्रेल ना। निकालेंगे तो आउटकम से क्या क्या आ सकते हैं, देखो तीनों बार में हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे, या तो हेड हेड आ सकता है, या हेड ट्रेल आ सकता है 2 बार उछलने में, या ट्रेल हेड आ सकता है, या ट्रेल ट्रेल आ सकता है। और 3 बार उछालने में क्या आएगा, हेड 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 आ सकता है। यहाँ से देखिए, हेड हेड ट्रेल आ सकता है ना, हेड ट्रेल हेड आ सकता है। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पहुँचा था मैं, हाँ, हेड ट्रेल आ सकता है, हेड ट्रेल ट्रेल आ सकता है, ट्रेल हेड हेड आ सकता है, ट्रेल हेड ट्रेल आ सकता है, ट्रेल ट्रेल हेड आ सकता है, और ट्रेल 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 आ सकता है। देखो टोटल आउटकम्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कौन सी क्लास में, 10th क्लास में, प्रोबेबिलिटी में। लेकिन आपने एक चीज़ भी पढ़ रखी थी कि 3 बार 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स में 3 चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पर के हिसाब से वहाँ पे भी आपने 2 की पावर n के रूप में फार्मूला पढ़ा था, n 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे, नहीं सॉरी, 2 3 4 5 6, हाँ ठीक तो है, मैंने कहा 6 ही आउटकम्स आ रहे हैं, नहीं नहीं ठीक है 8, 2 के पावर n के फॉर्म में ही पढ़ रखा था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, या यहाँ पर भी देखें तो पहले में आउटकम से 2 आए, दूसरे में कितने आए 2 आए, तीसरे में कितने आए 2 आए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कैसे ही बनाओगे आपका आंसर सही आएगा और 8 ही आएगा। ये मैंने तुम्हें 10th के हिसाब से इसे समझा दिया, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था इस तरीके से आउटकम से निकालने। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप ज़रा ध्यान दीजिए। इसका आखिरी क्वेश्चन है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। 5 फ्लैग हैं, हर किसी का डिफरेंट कलर है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर्स। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, यानी कितने कलर हो गए, 5 फ्लैग्स हो गया, ठीक है। अब 5 फ्लैग्स हो गए, ध्यान रखना। उसके बाद क्या कह रहा है, कैन बी जनरेटर ऑफ इज रिक्वायर टू यूज 2 फ्लैग्स। 2 फ्लैग्स है, ठीक है, दोनों अलग अलग फ्लैग्स हैं। तो टोटल आउटकम से कितने होंगे, 2 ही तो है ना, अलग अलग हैं। पहले में 5 आउटकम्स, दूसरे 4 आएंगे, यानी 5 इंटू 4 सीधे 20 हो गया, ठीक है। मैंने बड़े आसान और नॉर्मल तरीके से लिख के बना रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है इन सवालों में। तो आप लोग जैसे स्कूल में टीचर लोग या कोई भी बच्चा कहीं से भी देख रहा है, उनको जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से लिखने की कोशिश करें। यहाँ तो सिर्फ मैंने समझाने का काम किया आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर की ये वाली एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। अगला है हमारा परम्यूटेशन, जो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। पुराने हम अभी तक 3 से 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर पढ़ लिया हमने, दूसरा पढ़ लिया, फोर्थ वाला पढ़ लिया, 6 वाला है। तो आप लोग अगर नहीं पढ़ रखा है तो एक बार उन्हें भी देख सकते हैं। और इस बार मैंने बता दिया, जो हमारी लाइव क्लास होगी वो बेस्ड होगी आप लोगों के जवाब के। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। उसके बाद हम आपका MCQ टेस्ट लेंगे, वो होगा सैटरडे या संडे के दिन, या दोनों दिन भी हो सकता है, वो बता दिया जाएगा आपको एक दिन पहले या मैसेज के माध्यम से। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल को। थैंक यू सो मच।